बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं वो मुझे मेरी वीडियो के कमेंट्स में पूछते हैं कि शुड वी कंटिन्यू विद सीए और शुड वी क्विट दिस एंड डू समथिंग एल्स। एंड इफ यू वाचिंग दिस वीडियो यू आर प्रोबेबली इन देयर शूज। क्विट करने में झिझक होती है बिकॉज क्विटिंग इज फॉर लूजर्स, राइट? हमेशा यही सुना है कि मेहनत करते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझ जैसे क्वालिफाइड सीए को भी ये एडवाइस देने में झिझक होती है कि सीए क्विट कर लो और इसके बजाय कुछ और कर लो, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या तुम्हें कमजोर मान रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है। फॉर एवरी सीए शैली चौधरी और नेहा दत्ता जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद जाके भी क्लियर कर लेते हैं एंड दे बिकम वेरी सक्सेसफुल, देयर आर अ लॉट मोर नंबर ऑफ पीपल हु आरंट एबल टू बिकम अ सीए and end up wasting their entire youth in this course। जो कुछ ये रेयर केस दिखते हैं आपको जो बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी क्लियर कर गए, दोज आर रेयर केसेस। इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस। यहाँ पे आपको सिर्फ उन लोगों की कहानियां सुनने को मिलती हैं जो सर्वाइव कर गए, जो सीए बन गए। उनका क्या जो यहाँ पे अटके रह गए। मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों की गिनती में आओ जो सीए कोर्स में फंसे रह जाते हैं और फिर लाइफ में कुछ और कर भी नहीं पाते। मेरे पास कमेंट्स में बहुत अलग अलग केसेस आते हैं, कोई फाउंडेशन में है, कोई इंटर में है, कोई फाइनल में है। इस वीडियो में मैं ऐसी गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा कि आप हर केस में इसे अप्लाई कर पाए। ऑल्सो आफ्टर कवरिंग स्पेसिफिक केसेस लाइक फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, मैं कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा बिकॉज ऑफ विच आप क्विट नहीं कर पाते, ये जानते हुए भी कि आप एक ट्रैप में फंसे हुए हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ज्यादा भगाना हो तो 1.5 पे देख लेना। तो फर्स्ट केस में लूंगा फाउंडेशन स्टूडेंट्स का। अगर आप फाउंडेशन में एक बार फेल हो जाते हो, इट कुड हैव बीन बिकॉज आपने सही से पढ़ाई नहीं करी, मे बी आपने सीए फाउंडेशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। अगर आप 2 बार फेल हो जाते हो सकता है सीए इंस्टीट्यूट ने कोई बहुत ही टफ पेपर बना दिया। लेकिन अगर आप 3 बार फेल हो जाते हो, वो भी फाउंडेशन लेवल पे ही, तो आई वुड आस्क यू टू सीरियसली रिकंसिडर योर डिसीजन ऑफ डूइंग सीए एंड सीए छोड़ के कोई और कोर्स कर लो तो बेटर रहेगा। अदरवाइज यू विल मोस्ट लाइकली गेट स्टक हेयर बिकॉज अगर आपसे फाउंडेशन ही नहीं हो रहा तो फाउंडेशन और इंटर के बीच में तो बहुत बड़ा गैप है। एंड देन देयर इज सीए फाइनल। सो आप सीए बन जाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर आप 3 बार फेल हो चुके हो मतलब आपने 1 साल लगा दिया है सीए फाउंडेशन में, अभी आप 18-19 साल के ही हो, यू कैन गो फॉर अनदर कोर्स। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस आउट देयर इन द वर्ल्ड। आप कोई और चीज एक्सप्लोर कर लो, यू हैव द टाइम एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू डू दैट। अब इसमें एक और ऑप्शन होता है जो कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि फाउंडेशन में तो फेल हो गए थे लेकिन कॉलेज कंप्लीट हो गया, अब डायरेक्ट एंट्री में शिफ्ट होके सीए इंटर में आ जाए क्या? ऐसा करना एडवाइजेबल नहीं होगा बिकॉज अगर आप फाउंडेशन ही नहीं क्लियर कर पाए तो सीए इंटर क्या क्लियर करोगे? एंड व्हाट आर द चांसेस दैट यू विल बिकम अ सीए इन द लॉन्ग रन? प्लस फाउंडेशन में अगर थोड़ा बहुत अटके थे ना, फाउंडेशन और इंटर के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो ये चॉइस मत लेना। नेक्स्ट आई विल टेक अप द केस ऑफ सीए इंटर स्टूडेंट। इसमें भी मैं सेम रूल्स अप्लाई करूंगा जो मैंने फाउंडेशन के लिए बोले थे। फर्स्ट अटेम्प्ट कुड हैव बीन योर मिस्टेक्स, सेकंड अटेम्प्ट कुड हैव बीन लक, बट अगर आप 3 बार से ज्यादा फेल हो रहे हो मतलब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। सीए इंटर और फाउंडेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सीए इंटर इज रियली टफ। तो मैं सीए इंटर के लिए नहीं कहूंगा कि आप 3 अटेम्प्ट के बाद ही सोचो, हो सकता है आप 4 अटेम्प्ट के बाद सोचो। एक अटेम्प्ट चलो ऐड कर लो, आप ट्राई कर सकते हो कि एक एक ग्रुप करके दे दो। बट इवन इन योर केस आई वुड सजेस्ट कि आप अगर सीए इंटर में अटक रहे हो और 4 अटेम्प्ट से भी ज्यादा हो गए हैं, आप कोई और कोर्स की तरफ शिफ्ट करना कंसिडर कर सकते हो विच इज मच बेटर सूटेड टू योर केपेबिलिटीज एंड योर कैलिबर, एंड जहां आप खुश हो सकते हो एंड बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सीए इंटर में बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन लगती है, मे बी आप किसी और कोर्स के लिए चले जाओ जहाँ पे उतना ज्यादा मेमोराइजेशन नहीं लगता। अगर आप अकेडमिक्स में अच्छे हो, अगर आप कैट या सीएफए के लिए जाओगे उनमें इतना मेमोराइजेशन नहीं लगता जितना सीए में लगता है। एंड कैट एंड सीएफए आर जस्ट 2 ऑप्शंस दैट आई एम मेंशनिंग। ऐसे बहुत सारे और ऑप्शन होंगे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हु टुक अप सीए, अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हो एंड इंटर में अटक रहे हो, आपके लिए जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है बिकॉज अगर आप फाउंडेशन रूट से आते तो एटलीस्ट आपके 11th और 12th के बेसिक्स, कॉमर्स के बेसिक्स कवर कर दिए जाते हैं वहां पे। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ गए, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए भी ये कोर्स बहुत टफ है। तो अगर आप बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के यहाँ पे जंप करोगे डायरेक्टली इनटू इंटर तो आपके लिए जर्नी बहुत टफ होने वाली है। एंड अगर आप इंटर ज्वाइन कर चुके हो तो अब तो आप ये नहीं सोचोगे कि चलो मैं फाउंडेशन भी क्लियर कर लेता हूँ, तो इट इज अ बेटर ऑप्शन टू क्विट एंड डू समथिंग एल्स। नाउ मैंने जो एडवाइस दी है फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर स्टूडेंट्स, यू कुड इग्नोर दैट एडवाइस and go ahead with the CA course and maybe even become a very successful CA one day. But you could also end up getting stuck here for years. And statistically speaking, the chances for the latter are a lot higher. Less than 1% of the people who join the CA course at the foundation level end up becoming a CA. And if you have been stuck at the first or the second level only for a long period of time, then आप खुद सोचो क्या probability है कि आप जो वो less than 1% है उसमें आओगे। This might sound harsh, but this is the reality. It would be a better bet to take your chances elsewhere rather than being stuck here and depressed.
नाउ लेट मी कम टू सीए फाइनल स्टूडेंट्स। सीए फाइनल के बाद क्विट करने का सवाल तभी आता है अगर आप कई बार फेल हुए हो। कोई एक दो अटेम्प्ट में फेल होने के बाद तो सीए क्विट करने की नहीं सोचता। आप लोगों के लिए क्विटिंग का ऑप्शन सबसे डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज आपने अपना अर्ली 20s यहीं बिता दिया है। यू हैव स्पेंट सो मच ऑफ योर यूथ इन दिस कोर्स एंड यू हैव कम सो क्लोज टू बिकमिंग अ सीए। यहाँ आके क्विट करने की तो कोई सेंस नहीं लगती, राइट? सीए फाइनल स्टूडेंट्स के केस में दो टाइप्स हो सकते हैं। एक, जिनका सीए इंटर पूरा क्लियर हो गया था, एंड दूसरा, जिनका इंटर का अभी तक एक ग्रुप लटका हुआ है। मैं पहले फर्स्ट टाइप की बात करूंगा, जिनका सीए इंटर पूरा क्लियर हो चुका है। सेम 3 अटेम्प्ट लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर आप पहली बार फेल हुए तो मे बी यू गॉट इट रॉन्ग। अगर आप सेकंड टाइम फेल हुए हो, मे बी इंस्टीट्यूट गेव यू अ गूगली, एंड अगर आप थर्ड टाइम से ज्यादा फेल हो रहे हो, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। बट बिकॉज आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया है, चाहे कितने भी अटेम्प्ट्स में किया हो, अगर आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया था, दैट मींस यू कैन आल्सो क्लियर सीए फाइनल। यू आर केपेबल ऑफ दैट, बिकॉज सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के बीच में बहुत बड़ा जंप था। सीए इंटर और सीए फाइनल के बीच में जंप है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। सेम सब्जेक्ट्स हैं जो सीए इंटर के हैं, बट उन्हीं में और इन डेप्थ चले जाते हो आप। सो फॉर यू गाइज, माई एडवाइस वोंट बी टू क्विट। आपके फेल होने के दो रीजन हो सकते हैं। या तो आप सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हो अपनी पढ़ाइयों को, अगर आप डेडिकेटेडली नहीं पढ़ रहे हैं सीए फाइनल के लिए, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सीरियसली इवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज इन लाइफ। फेलिंग अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट मेक्स इट टफर टू पास। दोबारा किताबें खोल के देखना बहुत मुश्किल होता है। स्टडिंग वंस एंड क्लियरिंग इट once and for all is much easier, and you won't pass until you study properly. लेकिन अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, you are giving it your best, you are failing because आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली में नहीं पढ़ रहे। आप खाली किताबों के सामने बैठे हो। You are in a vicious circle where अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको रेस्ट लेना है, तो रेस्ट लेते हुए आपको गिल्ट होता है कि मैं पढ़ क्यों नहीं रहा। और जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको रेस्ट तो मिलता ही नहीं है। आप फिर रेस्ट के बारे में सोचने लग जाते हो कि यार नहीं हो रही मुझसे पढ़ाई। जो पहले सैचुरेटेड फील कर रहे थे और ज्यादा सैचुरेटेड फील करते हो, बिकॉज आपको रेस्ट ही नहीं मिल रहा। इस केस में ना तो आप एंजॉय कर पा रहे हो लाइफ को, ना तो आप पढ़ाई कर पा रहे हो, एंड यू आर किलिंग योरसेल्फ विद अल्ट्रा डेडिकेशन। दिस इज अ विशियस साइकिल। एंड मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी आप वो देखिए, उसमें मैंने इस सबके लिए सोल्यूशन दिए थे। एंड दोनों केसेस के लिए, जो लोग सीरियसली पढ़ रहे थे या सीरियसली नहीं पढ़ रहे थे, आई वुड रेकमेंड यू वॉच द टिप्स दैट आई गेव इन दिस वीडियो। एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं सीए फाइनल में, देन आप अपने जॉब के साथ ही उसे ट्रैक कर रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली। मेरा एक दोस्त था जीटी में, ही टुक अ सबैटिकल लीव फॉर अबाउट अ ईयर, एंड उसने उस सबैटिकल लीव में एक एक करके ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 क्लियर कर लिए, एंड नाउ ही हैज बिकम अ सीए, एंड नाउ ही हैज रीजॉइंड एज अ क्वालिफाइड सीए। इट वाज अ ग्रेट डिसीजन फॉर हिम, एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जॉब क्विट करना फॉर अ व्हाइल, आई वुड सजेस्ट यू टेक दैट ऑप्शन एंड ट्राई टू क्लियर दिस विद फुल डेडिकेशन। एंड अब उन लोगों की बात करता हूँ जो सीए फाइनल में भी इंटर का एक ग्रुप अभी तक ट्रैक कर रहे हैं। सी फॉर यू गाइज, यू डोंट सेटिस्फाई दैट क्राइटेरिया कि आपने इंटर क्लियर कर लिया है तो फाइनल तो क्लियर कर ही लोगे, बिकॉज आपका इंटर अभी भी रहता है। यू कुड टेक अ ब्रेक एंड क्लियर इंटर वंस एंड फॉर ऑल, बट आई डोंट नो आप कर पाओगे या नहीं। एंड अगर वो कर भी लिया, देन देयर सीए फाइनल। आप लोग एंड वो लोग भी जिन्होंने सीए इंटर क्लियर कर लिया था और फाइनल में अटके हुए हैं, आप अगर सीए में कंटिन्यू करना चाहते हो, आप करिए, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एक लिमिट सेट करिए कि कितने और अटेम्प्ट्स लगाओगे या फिर कितनी एज तक आप सीए में लगे रहोगे। अ लिमिट दैट यू वोंट क्रॉस। अगर आपने सोचा है कि मैं 3 और अटेम्प्ट्स लगाऊंगा, जब आपका वो थर्ड अटेम्प्ट हो जाए आज से, एंड तब तक अगर आपने नहीं क्लियर किया है सीए इंटर या सीए फाइनल, देन यूल क्विट एंड नॉट रीथिंक अबाउट इट, बिकॉज सीए इवन दो इट इज अ ग्रेट कोर्स, ये इतना भी बढ़िया कोर्स नहीं है कि इसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी यहीं पे बिता दें। आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ और कर सकते हो, कोई और डिग्री ले सकते हो विच इज हाईली वैल्यूएबल एंड मच मोर सूटेड टू योर कैपेबिलिटीज। लेकिन क्विट कैसे करें? क्विट करना इतना आसान नहीं है ना। देयर आर 3 मेन रीजंस व्हाई आई थिंक पीपल आर नॉट एबल टू क्विट। फर्स्ट इज संक कॉस्ट फैलेसी। आपने इतना ज्यादा टाइम, एफर्ट्स और पैसे इस कोर्स में लगाए हैं, फिर अब क्यों क्विट करना? वो सब तो वेस्ट हो जाएगा ना। ये थिंकिंग सबसे ज्यादा होती है सीए फाइनल स्टूडेंट्स के पास, बिकॉज उनके सबसे ज्यादा टाइम और एफर्ट्स इस कोर्स में जा चुके हैं। देन दूसरा रीजन आता है प्राइड। लोग क्या कहेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, एंड सीए में फेल हो गया तो मैं तो अपने आप को फेलियर मानूंगा। एंड थर्ड रीजन इज दैट सीए नहीं बने तो कुछ नहीं बने, कि सीए ही मेरे लिए सब कुछ है और कोई कोर्स तो मैं करना ही नहीं चाहता। इफ आई एम नॉट अ सीए देन आई एम नॉट इनफ। इन तीनों रीजंस का मैं एक एक करके आंसर देता हूँ। फर्स्ट, अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ी है तो आपको ये पता है कि संक कॉस्ट को कैलकुलेशंस में इग्नोर करते हैं। आप ये इग्नोर करो कि कितना टाइम, एफर्ट और पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है, बिकॉज वो तो संक कॉस्ट है, अब वो वापस नहीं आ सकता। आपको ये सोचना है कि अब क्या करना है, अब इसके आगे क्या, यहीं पे अपना टाइम लगाते जाना है या कुछ और एक्सप्लोर करना है लाइफ में। सेकंड प्रॉब्लम के लिए मैं कहूंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप क्विट करोगे सीए, लोग बोलेंगे, बोलने दो,
फेलियर इज एन इवेंट नॉट द पर्सन। मैंने सीए इंटर दिया था एंड सीए इंटर में मैं फेल हुआ था, उससे मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था। लेकिन जब मैंने सीएफए लेवल 1 दिया बिफोर सीए फाइनल, सीएफए लेवल 1 वाज वेरी मच सूटेड टू माय कैपेबिलिटीज एंड आई गॉट 90 परसेंटाइल और मोर इन ऑल द 10 सब्जेक्ट्स। अगर सीए कोर्स में मैंने अटेम्प्ट्स लगा लिए, यहाँ पे मैं शाइन नहीं कर पाया, कोई नहीं, कोई और कोर्स में सीएफए, एमबीए या किसी भी और कोर्स में जो ज्यादा सूटेड है मेरी कैपेबिलिटीज के लिए, मैं उसमें शाइन कर लूंगा। आई विल प्रूव माय वर्थ टू द वर्ल्ड एंड टू माई सेल्फ डूइंग समथिंग आई एम गुड एट, राइट। एंड थर्ड रीजन कि सीए नहीं बने तो कुछ नहीं बने, उसके लिए मैं कहूंगा कि सिद्धांत चतुर्वेदी को देखो। वो बंदा सीए ड्रॉप आउट है, और अगर वो सीए ड्रॉप आउट नहीं होता तो आप उसका नाम ना जानते होते, और जितने पैसे वो आज एज एन एक्टर कमा रहा है वो एज ए सीए ना कमा रहा होता। वो छोड़ो, अगर आपको लगता है कि सीए नहीं बने तो कुछ भी नहीं बने, समय रैना ने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करी थी और वो आज मुझसे भी ज्यादा कमाता है। ही इज अ प्रूफ कि आप किसी भी डिग्री के साथ सक्सेसफुल हो सकते हो। सी, ट्राइंग योर हैंड एट सीए वाज़न्ट अ बैड डिसीजन, बट इफ इट इज नॉट फॉर यू then you should accept it and move on rather than getting stuck here. मैंने एक स्टार्टअप बनाने की ट्राई करी after quitting my job and it failed. As it was failing this year, I could see it was failing. And मैंने अपने लिए लिमिट रखी थी कि इस साल के एंड तक ही उसमें फंड्स डालूंगा, उससे ज्यादा और नहीं पैसे उस पर लगाऊंगा। बट मुझे कुछ 2-3 महीनों से दिख रहा था कि ये किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, और मैं जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ इट इज अ वेस्ट। अगर मैं संक कॉस्ट फैलेसी में ना आता, मुझे क्लियरली दिख रहा था कि आई शुड नॉट कंटिन्यू दिस गिवन द करंट सिचुएशन, बट बिकॉज इतना ज्यादा टाइम उसमें लगा दिया, इतना ज्यादा एफर्ट उसमें लगा दिया, इतना ज्यादा पैसा उसमें लगा दिया, तो संक कॉस्ट फैलेसी के चक्कर में मैं भी उसे खींच रहा था। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मोर टाइम एंड मोर मनी on that startup, I accepted my defeat. I'm now creating YouTube videos like this one more regularly, and I'm not burning any money, and I'm very happy. I'm doing something जिसमें मुझे मजा आता है, जो मेरी capabilities के लिए ज्यादा suited है, because इसमें जितनी भी skills required है मैं वो सब खुद कर सकता हूँ। I'm not dependent on any freelancer. And मैंने within the last 1.5 months of quitting my startup अपने इस चैनल को 40% ग्रो कर लिया है। And content creation is also a type of business. आधी जंग हार के पराजय मानने वाला भी बुद्धिमान कहलाता है। ऐसा रावण के भाई कुंभकर्ण ने उसे समझाने की कोशिश करी थी जब रावण अपना युद्ध हार रहा था, बट रावण ने अपनी ईगो नहीं छोड़ी और उसके पास बस ईगो ही बची एंड में। उसकी फैमिली, उसकी संपत्ति और उसके प्राण सब चले गए। नो व्हेन टू फोल्ड योर कार्ड्स, इट इज अ पोकर टर्म, वेरी यूजफुल। मैंने एक आर्टिकल लिखा था विद दिस टाइटल एक्सप्लेनिंग व्हाई आई शट माय स्टार्टअप। आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन रीड इट एंड सी इफ यू कैन अप्लाई व्हाट आई हैव सेड टू योर सीए फाइनल जर्नी। आई होप you found this video helpful and that you were able to realize whether it's time to quit CA or not. If I missed anything or if you have any doubts, then let me know in the comments. Drop a like, share this video with your friends, and for more such content, hit subscribe. Thanks for watching, and I'll see you in the next video.